आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण क्या है और किन मुद्दों को लेकर आज आपने पत्रकार वार्ता? सबसे पहले तो मैं रियासी पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो मीडिया यहाँ पे आया हुआ है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज ही सुबह सभी मीडिया बंधु जो मैं ये कहूँगा कि देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया बंधुओं को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें आपसे जो कांटेक्ट किया उसके बाद आप यहाँ पे आए। और दूसरी बात कि मुख्य कारण क्या रहा देश के अंदर और इस रियासी ज़िला के अंदर और जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर ये जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस जिसका दूसरी वेव इस देश के अंदर जो कहर बरपा रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला रियासी चाहे 2020 में जब पहली वेव आई थी तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और मैं कहूँगा कि जो हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद सफाई कर्मचारी, उसके बाद मीडिया, जो हमेशा कोई भी आपदा इस देश के अंदर आई हो, चाहे इस जिला के अंदर आई हो, उस आपदा में लड़ने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमारे कार्यकर्ता, मीडिया बंधु, हेल्थ वर्कर्स, बेल्ट फोर्स के लोग और सफाई कर्मचारी जो कि इस वायरस से लड़ने के लिए 2020 से लेकर आज तक लड़ रहे हैं। और आज के हालात इस कदर हो गए हैं कि ये दूसरी वेव जो आई है उसमें डेथ रेट जो बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी ने कुछ अपनी टीम्स बनाई हैं जो इस कोरोना वायरस के लड़ने के लिए, और लोगों को कि एक हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया है प्रदेश के अंदर। तो हम चाहते हैं कि रियासी जिला के अंदर इसी तरह हम भी अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करें और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जन जागरण अभियान, सेवा कार्य इंचार्ज, ब्लड एंड प्लाज्मा इंचार्ज, कोविड टेस्ट इंचार्ज, एम्बुलेंस इंचार्ज, हॉस्पिटल इंचार्ज, लाइसेंस सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, वैक्सीनेशन इंचार्ज, उसके बाद मीडिया इंचार्ज। हमने इस प्रदेश के अंदर जो हमारी प्रदेश ऑफिस बेरर हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय अरविंदर रैना जी, परम आदरणीय अशोक कौल जी, उन्होंने और उनकी टीम ने ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया इस प्रदेश के अंदर, और उसी की तर्ज पे हम जिला के अंदर भी ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितना भी रियासी जिला के अंदर हमारे कार्यकर्ता एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है, उनसे हम संपर्क में भी हैं। और आपके जो मीडिया बंधु हैं, आपके जितने भी मीडिया बंधु हैं, उनके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करता हूं कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो हमारे इस जिला के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी सेवा कार्य के लिए आप अग्रसर रहें। लोगों की कैसे हेल्प हो सकती है उसके लिए आप आगे आए। और जो 2020 में आपने लोगों का सेवा कार्य करके चाहे ड्राई राशन बांटा हो, फेस मास्क दिए हों, सैनिटाइजर दिए हों, या किसी को
यहाँ पे जो लॉकडाउन बंद था उसमें ये था कि जो प्रवासी मजदूर थे उनको काम नहीं मिलता था, उनकी सेवा के लिए आप जैसे अग्रसर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज की जो स्थिति है, आज का जो दौर है, ये बीमारी नहीं है, ये आपदा है। इसको लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हो, किसी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हो, किसी अपनी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हो। जैसे आप मीडिया बंधु हैं, आप सबका सहयोग से हम इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जो देश के जो हमारे लोग इस दुनिया में, इस देश के अंदर सेवा भाव से आगे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। और सबसे पहले हमने एक इस पूरे जिला के अंदर कोविड इंचार्ज के रूप में, जो इंचार्ज कोविड-19 डिस्ट्रिक्ट रियासी का, मेरे साथ मेरे महामंत्री इस जिला के श्रीमान रमन कुमार शर्मा जी, इनको इंचार्ज बनाया गया है। उसके बाद जो हेल्पलाइन नंबर में, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, मैंने अपना नंबर भी जारी किया है। किसी को किसी भी टाइप से कोई भी हेल्प हो, भारतीय जनता पार्टी का चाहे बड़े से बड़ा जिसके पास पद है, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता, वो इस कोविड-19 के लड़ने के लिए अग्रसर रहेगा। और ये हेल्पलाइन नंबर में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, इसकी जो कॉपी आपको बाद में दे दी जाएगी। अपने महामंत्री जी का नंबर दिया हुआ है। उसके बाद मैं एक एक करके पहले ये नाम पुकारूंगा जो जो यहाँ पे हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए और किसका क्या कार्य रहेगा। सबसे पहले जन जागरण अभियान, लोगों को अवेयरनेस देने का कार्य जो किया जाएगा, उसमें मेरे इस जिला के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ी है, सरदार प्रदीप सिंह जी, और वो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। उनके साथ श्री रमेश कुमार शर्मा जी, जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इलेक्शन हैं, वो उनके साथ रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो कार्य है, सेवा कार्य इंचार्ज। सेवा कार्य इंचार्ज के लिए कि किसी को, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल जो मेडिकल, यहाँ हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो मेडिकल के जो स्टाफ हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरा संपर्क हुआ था। कल भी मैंने उनसे अपील की थी कि किसी भी तरह का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको अगर चाहिए होगा तो हम दिन रात 24/7 आपके संपर्क में रहेंगे, हम उसके लिए अग्रसर रहेंगे। सेवा कार्य इंचार्ज के लिए हमने श्री श्यामलाल शर्मा जी, जो मेरे इस जिला के उपाध्यक्ष हैं, उनको, उनके साथ राजीव सडोत्रा जी, जो मेरे इस जिला के उपाध्यक्ष, दूसरे उपाध्यक्ष हैं, इन दोनों को दिया गया है, ये इंचार्ज के रूप में रहेंगे। सेवा कार्य के लिए किसी को अगर कोई राशन की जरूरत हो, जो मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जिनके काम बंद हैं, अगर उनको राशन की जरूरत हो तो उनको राशन पहुंचाया जाएगा, वो हमसे संपर्क करें। ये नंबर हम आपको भी दे देंगे और हम चाहेंगे कि अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पेज हैं उन पे भी हम ये फ्लैश करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी हमने संपर्क किया है कि कई अटेंडेंट हो, जहाँ उस हॉस्पिटल में कोई पेशेंट हो, वो हमसे सीधे संपर्क कर सकता है। हम यहाँ से उनको खाना बना के पैक करके भी वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि खाना हम जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनके ज़्यादा पेशेंट नहीं थे इस समय वहाँ पे, 12 से 13 थे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे। शायद मेरी नंबरिंग 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये 12-13 के करीब थे। तो मैंने उनको कहा है कि अगर कोई अटेंडेंट भी है जिसको
ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे जो ढाबे बंद हैं, जो हमारी शॉप्स बंद हैं, कुछ शॉप्स खुलती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो एसेंशियल सर्विस चलाती हैं, उसके बावजूद भी हमारे इस पार्टी ऑफिस में हमारे एक कुक और उसके साथ एक हमने हेल्पर रखा हुआ है, वो खाना बनाएगा और हमें पहले दिन को संपर्क कर दे या सुबह भी करेगा संपर्क, हम दोपहर को उसको खाना पहुंचाएंगे। दोपहर का होगा दोपहर को भी देंगे, रात का होगा तो रात को भी देंगे। ये सेवा कार्य इंचार्ज जो हमारे जो 2 नाम मैंने दिखाए। उसके बाद ब्लड एंड प्लाज्मा, आपने देखा कि युवा मोर्चा प्रदेश का ब्लड प्लाज्मा के लिए ब्लड के उन्होंने कम से कम 1000 बॉटल जो जम्मू के अंदर हमारे युवा मोर्चा जो प्रदेश है उन्होंने दिया है। मैं चाहूँगा कि युवा मोर्चा का यहाँ के जो अध्यक्ष हैं हमारे श्रीमान प्रभात सिंह जी, उनके साथ उनके महामंत्री पवन सिंह जी और उनके तीसरे महामंत्री पारसमणि जी, तीनों को इस कार्य के लिए रखा है कि वो अपने युवाओं के साथ संपर्क करें। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्लड मुहैया कराएं, या कहीं और से संपर्क हो, कहीं दूसरे हॉस्पिटल से जरूरत पड़ेगी वहाँ से देंगे, जिनको नहीं मिल रहा है ब्लड तो ये हमारा एक कार्य ये युवा मोर्चा करेगा। उसके बाद कोविड टेस्ट इंचार्ज, कोविड टेस्ट जो टेस्टिंग के लिए जो जा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, कोई कोविड के लिए जो टेस्ट हो रहे हैं टेस्टिंग के लिए कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या रियासी जिला के अंदर कहीं भी हो, हम आगे भी इसके इंचार्ज बनाएंगे, मगर हम ये जिला के इंचार्ज हैं। इसके लिए कोविड टेस्ट इंचार्ज के लिए मेरे दूसरे महामंत्री रणजीत सिंह जी होंगे। रणजीत सिंह जी के साथ हमारे इस जिला के उपाध्यक्ष और सरपंच रहे करुणानिधि जी होंगे, दोनों को इंचार्ज बनाया गया है। और ये इनका एक बाकायदा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे चल रहे हैं जम्मू प्रोविंस के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में इनके नंबर होंगे, एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप चलाएंगे, उनमें रोज की डिटेल भी डालेंगे। उसके बाद एम्बुलेंस इंचार्ज, अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है उसको कोशिश करेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो वहाँ मुहैया कराएगी तो ठीक है, अगर भगवान ना करे कि केस बढ़ते हैं तो उनको किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, उसके लिए भी हमने नंबर जारी किए हैं। उनके नाम में हमारे जो म्यूनसिपलिटी कमेटी के चेयरमैन कटरा के शशि गुप्ता जी जो म्यूनसिपलिटी कमेटी कटरा के चेयरमैन हैं, उनको रखा गया। उनके साथ श्रीमान जोगराज रैना जो रियासी म्यूनसिपल काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, उनको रखा गया है। ये कोई भी एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत हो या अगर वहाँ से नहीं मिलेगी हम अपनी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इंचार्ज रहेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल इंचार्ज, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जितने भी हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं या सब सेंटर आते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ वहाँ कोई एडमिशन नहीं हो रही है, भगवान न करे कि हमारा जैसे सिस्टम चल रहा है बहुत अच्छा है, मगर फिर भी कहीं हमने एक चीज़ के लिए तैयार रहना है कि कहीं ऐसी कोई आपदा होए रियासी के अंदर। हमारे वो हॉस्पिटल इंचार्ज में यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान सुदेश पुरी जी, शशि पुरी जी, उनके साथ वाइस चेयरमैन कटरा श्रीमान अजय बड़ू जी, वो इंचार्ज रहेंगे हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद लाइसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ के लिए हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसे हमारे शिव कुमार शर्मा जी, जो आपने सुना होगा वो दंगल वंगल भी कराते हैं, वो एनजीओज के साथ उनकी वैसे भी रखती है और कई एनजीओ वो खुद चलाते हैं, उनको दिया गया है शिव कुमार शर्मा जी। उनके साथ हमारे भाजपा के एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष श्रीमान चमन भगत जी, उनको ये कार्य दिया गया है। उनके नंबर भी यहाँ पे इस फ्लैश किए जाएंगे। उसके बाद वैक्सीनेशन इंचार्ज, जो वैक्सीनेशन के लिए रियासी जिला में मुझे लगता है वैक्सीनेशन हो रही है, जिस दौर से होनी चाहिए उस स्पीड से होनी चाहिए, उस स्पीड पे नहीं हो रही है। पहले मैं ये कहूँगा कि इसमें मुझे लगता है कि पहले लोग इसको कोई अवॉइड कर रहे थे, जैसे जैसे अब केस बढ़ रहे हैं तो लोग भी आगे आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि जैसे जैसे ये केस
केस कम हो, उसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। उसके लिए हमने वैक्सीनेशन इंचार्ज के लिए हमारे इस जिला के उपाध्यक्ष श्रीमान सुखदेव सिंह जी, जो अरनास में रहते हैं, वो रहेंगे, और उनके साथ हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष राघव केसर जी, वो रहेंगे। मीडिया इंचार्ज के लिए जो मीडिया में कोई मीडिया में कोई रिपोर्ट देनी होगी, कोई कार्य करना होगा या मीडिया से संपर्क करना होगा, उसमें हमारे ऑलरेडी जो सोशल मीडिया को देखते हैं अंकुश नगोत्रा जी और मेरे सहयोगी कन्नम टाग जी, जो ऑफिस में हमेशा पूरे 10-12 घंटे वो यहाँ अपना देते हैं, वो मीडिया से संपर्क करेंगे। और ये हमारे 10 इंचार्ज हमने बनाए हुए हैं, 20 लोग हैं इसमें इंचार्ज। अब इसके बाद हम ये मंडल सदर पर लेकर जाएंगे। हमारे इस पूरे जिला के अंदर 8 मंडल हैं। हम मंडल के मंडल अध्यक्ष या उनके उपाध्यक्ष होंगे या उनके महामंत्री होंगे, उनको भी आगे काम लगाएंगे कि वो वहाँ पे जो अपने गांव दूर दराज के जो ब्लॉक हैं हमारे, चाहे चसाना हो, मोहर हो, उसके बाद अरनास हो, रियासी है, पूनी है, कटरा है, बमाका एरिया है, जहाँ जहाँ मुश्किल हो वहाँ पे हमें इसको करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आगे रहे। ये हमारा रहा है। दूसरा आपको हमने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा संपर्क रहा है। दूसरी चीज़ एक मैं और आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। मेरी अपने मन से मैंने एक चीज़ ठानी थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में हूँ, और इन राइटिंग रिटर्न में मैं उनको लिख के दे दूंगा। आज एक मेरा छोटा सा गेस्ट हाउस है, अगर कोई वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़े, अटैच बाथरूम, बेडिंग हुई है, सब कुछ हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे केस बढ़ गए हैं, कोई रहने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, मगर वो मैं डायरेक्ट किसी को संपर्क में नहीं दूंगा मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, क्योंकि कोविड के कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी कि उनको कैसे रखना है, कैसे करना है। वो मैनेजमेंट उनकी रहेगी, बिल्डिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। और इन राइटिंग में कल उनको लिख के दे दूंगा। जब वो मुझे बोलेंगे, पहले दिन बोलेंगे, मैं सुबह उसको उनके हैंड ओवर कर दूंगा। चाहे 1 महीना रखे, 2 महीने रखे, जब तक ये कोरोना की प्रॉब्लम हो तब तक रखे, बिना किसी शुल्क के। मैं ये अपनी तरफ से देना चाहूँगा। दूसरा, हमारी ये जो मैनेजमेंट टीम है, इनकी तरफ से एक हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे हम हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा जो लाइसेंस हुआ, हमने बात की उनसे, मगर मैं चाहता हूं कि ये पूरी टीम ने अपनी एक सोच है कि कल से हम सुबह वहाँ पे कम से कम, उन्होंने रोटी खाने के लिए मना किया, कुछ खाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ आ रही हैं, हमें उन्होंने मना किया, मगर खाना हमने पैकिंग के थ्रू भी देंगे, जैसे पहले आपको बताया। दूसरा, हम चाय, बिस्किट, रस के लिए सुबह मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लूँगा, कल ही एक एप्लीकेशन दायर करूँगा। कोविड की पूरी जो उनकी नॉर्म्स होंगे उसको अपनाते हुए, तो वो हम चाहेंगे कि कल से हम वहाँ पे एक स्टॉल लगा दें, जो चाय, बिस्किट, रस का वो परमानेंट वहाँ पे चले। वो हमारी ये इस टीम ने, और पूरी जो टीम है, ये जो इंचार्ज बनाए हुए हैं, उनकी तरफ से ये भी हमने सोचा है कि हम करेंगे। साथियों, मीडिया के माध्यम से ही हमने पहले भी कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसने पहले नंबर, मैं उनसे सबसे अपील की है मैंने कि अपनी और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हुए, जो SOP, जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है, उसका पूरा ध्यान रखते हुए उसके बाद ही आपने बाकी लोगों की सेवा करनी है। अपना पूरा ध्यान रखना है। आप खुद भी आप कल पॉजिटिव आ जाते हो या अपना परिवार आ जाता, तो फिर आप सेवा भाव नहीं कर पाओगे। पूरी SOP जो गाइडलाइन है उसका ध्यान रखते हुए ये कार्य आपने करने हैं। अगर मेरे जो मीडिया के बंधु हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहें या कुछ सवाल करना चाहें या कुछ, तो मैं कहूँगा कि एक एक करके। वैक्सीन लगाना, लेकिन सरकार द्वारा
मैं सुना नहीं थोड़ा सा वैक्सीन जो है जी। आपने कहा कि लगाना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जो 18+ के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। आप ही की सरकार के जरिए यहाँ की सत्ता जो है वो चल रही है, तो सरकार से क्या आपने मांग की है या फिर उच्च अधिकारियों से आपकी मांग हुई है कि जिला रियासत में कब तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव 18+ के लिए शुरू हो जाएगी? जी जी, ये जो वैक्सीनेशन का कार्य है, पहले तो गवर्नमेंट ने एक बताया था कि 1 मई से वो 18+ को मिलेगी। उसके बाद वैक्सीनेशन की कमी, मुझे लगता है कि एक समय था कि हमारी जो वैक्सीनेशन हो रही थी लोगों के बीच में, तब केस इतने नहीं आ रहे थे। जैसे ही एकदम से केस बढ़ना शुरू हुए, मैं कहूँगा कुछ स्टेटों के अंदर जो मौत का आंकड़ा है, जो लोग वो थोड़ा बढ़ रहा था, उसके कारण मुझे लगता है कि लोगों की भीड़ एकदम से आना शुरू हुई। जबकि प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के बड़े बड़े नेता हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, और खासकर मीडिया हो, हमेशा मीडिया के अंदर मैं देखता था कि सारे अपील करते थे कि वैक्सीनेशन लगवाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं। एकदम से मतलब भीड़ डालना, और हो सकता है कुछ वैक्सीनेशन की भी कमी आई हो। लोगों ने पहली डोज लगा ली, सेकंड डोज के लिए भी लोग अब अग्रसर हो गए हैं जो 45+ हैं। मुझे लगता है कि अब जो विद इन डेज में, मुझे लगता है इसी महीने के अंदर, मुझे तो लगता है कि 15 तारीख के बाद या इसी 31 के तक, नहीं 30 तक, इसी 30 के तक जो 18+ को वहाँ उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। हम अपनी इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जो ऊपर हमारी लीडरशिप है उनसे पूरे संपर्क में हैं। डेली हम अपने इस सोशल मीडिया के तहत थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू, ऑडियो ब्रिज के थ्रू उनसे संपर्क में हैं, और बहुत जल्द रियासी जिला के अंदर 18+ को वैक्सीनेशन होगी। कुछ करोड़ वैक्सीन जो है वो देश के बाहर भी भेजी गई, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये गलत फैसला था केंद्र सरकार का? अगर वो वैक्सीन बाहर नहीं भेजी जाती तो आज जो शॉर्टेज है वो नहीं होती। इसका मैं जवाब ये दूंगा कि आज का ये दौर है, जब ऑक्सीजन की इस देश के अंदर जो किल्लत महसूस हुई, एकदम से जब केस बढ़े, तो मैं ये देख रहा हूं कि जितनी भी, चाहे वेस्टर्न कंट्रियां हों, एशियन कंट्रियां हों या कोई और कंट्रियां हों, सब अग्रसर हैं। वो लोग, हमारे जो लोग हैं, जो लोग हमारे यहाँ पॉजिटिव हैं, जो केस बढ़ रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन प्लांट वो वहाँ से भेज रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कार्य है, अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य करके दिखाया है कि वैक्सीनेशन का आजाद इस देश के अंदर किया, अपनी वैक्सीन बनाई, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, तो मैं कहूँगा ये इम्प्रूवमेंट है। और बड़ी बड़ी जो बाहर की जो कंट्रियाँ, जो हमारे ऐसे देश थे जो ये चाहते नहीं थे कि देश जो भारत है ये सुपर पावर बने, हमारा कार्य है कि लोगों को फायदा देना। बाहर भेजने का फैसला क्या आप मानते हैं कि गलत फैसला हो गया था वो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज होगी और बाहर भेजा गया? मैं नहीं मानता। मैं आज ही आपके मीडिया के माध्यम के थ्रू देख रहा था आज कि 14% एक और 12.5% एक कंट्री में गई है जो वैक्सीन गई हुई है। तो मुझे लगता है कि अब वो बाहर की कंट्रियाँ भी तो हमें देना शुरू कर दी है, और सभी ने कहा कि हम अपनी वैक्सीन आपको इस देश को देंगे, चाहे वो रूस की हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे कोई भी जितनी बड़ी बड़ी कंट्री हैं जो जिनके साथ हम संपर्क में हैं, हमें भी वो वैक्सीन मिलेगी। और आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि जो बच्चों को भी है 12 से 18 के जो लोग बच्चे हैं उनको भी वो वैक्सीन मिलेगी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो वैक्सीन भी यहाँ पे आएगी। हमें सबको इस लड़ाई को, मैं कहूँ पूरे विश्व को, इसको हमने मिलके लड़ना है। तो हमारा भी तो फर्ज बनता था जब केस हमारे कम थे और जब हमारे यहाँ पे इतने केस नहीं आ रहे थे, ऐसे नॉर्मल हम उस दौर पे आ रहे थे, तो हमने अगर किसी का भला किया है तो मुझे लगता है कि वो फैसला उस समय वो ठीक था। इस समय के लेके मुझे नहीं लगता, इस समय तो हमें बाहर से वैक्सीन मिलनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जनरेशन प्लांट लगाया गया है ऑक्सीजन का, उसमें 1000 LPM की कैपेसिटी है, लेकिन जो बेड्स को सप्लाई की जा रही है वो 30-40 बेड्स को ही अभी तक सप्लाई की गई है। तो ऐसे में अगर एकदम से हालात खराब होते हैं तो ऐसे में तैयारियां ही अभी नहीं की गई हैं, तो काफ़ी चिंताजनक ये हो सकता है।
क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है, आपने इस पर अधिकारियों से बात की है या अब तक ये हुआ है? अच्छा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपना बचपन यहाँ रियासी के अंदर जब गुजारा था कि आपने देखा उस समय हॉस्पिटलों की हालत क्या थी। आज हम गर्व से कहते हैं कि अगर 1000 के लिए भी जो हमारा ये ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया है और जो मुझे लगता है आज वो सर्विस में आ चुका है, तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने कहा कि 30 से 40, मुझे लगता है जैसे मैंने कल संपर्क किया था, उन्होंने कहा 12 से 13 के जो पेशेंट यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट हैं, 30 से 40। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि 100 बेड को हम जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने वाले हैं, विद इन वीक या विद इन मंथ में इसको 100 बेड का इसको हम तैयार करने वाले हैं। और रही बात, हम जैसे मैंने आपको कहा है कि ये मेरी बिल्डिंग है, मैं इसको बिना निःशुल्क इस एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहूँगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम चलता है तो और भी लोग, मुझे लगता है कि लोग आएंगे आगे, क्योंकि हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमें इसमें अग्रसर रहना चाहिए कोई भी। और सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोई जितनी भी हैं, जहाँ NGOs हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो जितनी सेवा करेंगे वो आगे रहेंगे, हम पीछे रह के भी उनके साथ कार्य करेंगे। हमें आगे रहने में कुछ नहीं है। इस समय जो इस कोविड-19 में जो ये दूसरी जो लहर चल रही है, इसको कैसे रोका जाए, अभी उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू पूंछ के जो सांसद हैं जुगल शर्मा जी, वो ट्रोल हो रहे थे सोशल मीडिया पर, क्या उसके बाद तो ये प्लान नहीं किया गया कि भाजपा के जो तमाम नेता होंगे अलग-अलग जिले में, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के बीच में जाएंगे या फिर थोड़ा काम अपना शुरू करेंगे? क्योंकि हम देख रहे थे लगातार कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा था, चाहे वो जिला अस्पताल में तैयारियों को लेकर हो या फिर अन्य कामों को लेकर। अब एकाएक भाजपा जो है, भाजपा के नेता जो है वो सामने आ रहे हैं। नहीं अंशु जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं सभी मीडिया वालों को कहूँगा कि जो बड़े नेता हैं, वो नेता बड़े जवाब देंगे। मैं अपना ज़िले के बारे में ये कहूँगा कि ज़िले के अंदर, रियासी जिला के अंदर हो जाए, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए भी बोलूँगा। जो पहला जो दौर चला, जो मैं ये कहूँगा कि पिछले साल 2020 में, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के मैं कहूँगा 80% जो राजनेता जो नेता थे वो पॉजिटिव आए और लोगों के, मैं कहूँगा कि लोगों के घर घर जाके उन्होंने लोगों को अवेयर किया, सैनिटाइजर बांटे, फेस मास्क बांटे, इवन के 5 करोड़ से ज़्यादा PM केयर फंड में हमारे इस जिला के अंदर से भी लोगों को PM केयर फंड में लोगों ने पैसा डोनेट किया। उसी के कारण आज यहाँ पे वेंटिलेटर आए हैं। तो जैसे जैसे अभी तक तैयार नहीं तैयारियां नहीं अभी तक की गई। ये एक पक्की बात है कि अभी तक जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी भविष्य के हालात को देखते हुए, अगर हालात बिगड़ते हैं, उस तरह की तैयारियां नहीं की गई। और आप तमाम लोग भी, भाजपा के नेता भी इस पर कहीं भी एक्टिव नहीं दिखे कि जिला अस्पताल में जो तमाम तैयारी है उसको लेकर जद्दोजहद की जाए, अधिकारियों से बात की जाए या फिर LG उनसे मिला जाए और सुधारा जाए हालात जितने भी हैं, जितनी भी सुविधाएं जो इस समय तक तैयार हो जानी चाहिए थी अगर हालात बिगड़ते हैं। तो वेंटिलेटर्स के लिए भी एक्सपर्ट अभी तक तैयार नहीं अंशु जी, मैंने जो वहाँ पे पता किया, मैं सभी मीडिया वालों को बताना चाहूँगा, चाहे सुरेंद्र जी हैं या वो है, मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि ये जो तैयारियों की आपने बात की है वेंटिलेटर के लिए, मेरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से बात हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ हमने लोगों को ट्रेनिंग देके एक्सपर्ट यहाँ लाए हुए हैं। जो मैंने उनसे बात की है, ये 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे काफ़ी लोग जो ट्रेनिंग लेके आ गए हैं वो वेंटिलेटर चला सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं वो भी वेंटिलेटर को चला सकते हैं। हाँ, आप खुद सोचिए, एक समय था कि एक वेंटिलेटर हमें स्टेट के यहाँ चाहिए होता था तो हमें मारामारी रहती थी और सिफारिशें और लोगों से संपर्क करना पड़ता था बड़े बड़े नेताओं के साथ। आज वो वेंटिलेटर इस रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप देखें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने जो मशीनरी है, नई जो इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ आ चुके हैं, बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर्स, मैं मानता हूँ कि 100% नहीं,
तो 70% डॉक्टर, 75% डॉक्टर भी यहाँ आ चुके हैं। ये हमारी अचीवमेंट है, ये लोगों की अचीवमेंट है, आप सभी मीडिया बंधुओं की अचीवमेंट है, जो आप हमेशा हॉस्पिटल को दिखाते हैं, आप हमेशा हॉस्पिटल में जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये अचीवमेंट है, और हमें और मीडिया वालों को, और मैं सभी जो पार्टी पॉलिटिक्स में हैं, जहाँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन NGOs हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट, जो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारी बैकबोन है इस ये जो कोविड-19 के लड़ने के लिए, हमें इनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की।